नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं अंकित श्रीवास्तव जी, आप सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि 8 मार्च को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है और सागर जिले में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो क्या तैयारियां हैं और किस तरह के मामले इसमें सुनवाई के लिए लिए जाते हैं, तमाम बिंदुओं के ऊपर हम बातचीत करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल लोक अदालत ये क्या है, इसका आयोजन क्यों किया जाता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक वर्ष में 4 बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों का आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों के निराकरण के लिए होता है। इस संबंध में हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 89 जो है उसमें ये बताया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार हम किन किन माध्यमों से प्रकरणों का निराकरण कर सकते हैं। उसमें से लोक अदालत एक है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां पर पक्षकार अपनी सहमति से अपनी शर्तों पर और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण का निराकरण करते हैं, जिससे कि वह न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से बच जाते हैं। जी, न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से बचाने का एक सस्ता, सरल और सुलभ माध्यम जो है वो नेशनल लोक अदालत है और वैकल्पिक निराकरण का एक माध्यम है मामलों के। चर्चा में आगे हम बढ़ना चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे कि नेशनल लोक अदालत ही क्यों, जब हमारे पास तमाम जो सामान्य जो प्रक्रिया है न्यायालयीन वो उपलब्ध है, तो नेशनल लोक अदालत का आयोजन ही विशेष रूप से क्यों? नेशनल लोक अदालत का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय में जो प्रकरण चलते हैं उसमें यह तो तय है कि एक पक्ष जीतेगा और एक हारेगा, और जो पक्ष हारेगा निश्चित है कि वह अगली अदालत में उसकी अपील करेगा। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। और जब लोक अदालत में दोनों पक्ष बैठते हैं और आपसी सहमति से प्रकरण का निराकरण करते हैं तो वह इस लंबी प्रक्रिया से बचते हैं और उनके मध्य संबंध भी मधुर हो जाते हैं, जिससे कि वे भविष्य में एक अच्छे सामाजिक रूप से निवास करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जी, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके निर्माण के लिए नेशनल लोक अदालत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतिम रूप से मामलों का निराकरण यहाँ पर किया जाता है। मामले लंबित नहीं रह जाते हैं और आगे सुनवाई नहीं होती, डिक्री इसकी आखिरी होती है, फाइनल होती है। जैसा अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नेशनल लोक अदालत के आयोजन से पूर्व आप लोग तैयारियां किस तरह से करते हैं और कैसे आप लोग तमाम जो पक्षकार होते हैं उनको सूचित करते हैं? जैसा कि मैंने बताया था कि साल में 4 नेशनल लोक अदालत होती हैं, जिसमें यह प्रथम नेशनल लोक अदालत है इस वर्ष की। जब इसका नियत हो जाता है दिनांक, तो सबसे पहले न्यायालयों से वह प्रकरण जो लोक अदालत में निराकरण योग्य हैं, जिनमें राजीनामा हो सकता है, उनमें उभय पक्षों को न्यायालय से नोटिस जारी होता है और उनको अवगत कराया जाता है कि वह अपने प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से दिनांक 8 मार्च 2025, जैसा कि इस बार है, को करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बीमा कंपनियों के केसेस आते हैं, जिसमें विभिन्न बीमा कंपनियों के अधिकारियों से, उनके मैनेजरों से, उनके अधिवक्ताओं से चर्चा करते हैं और जो क्लेम केस न्यायालय में बहुआयत संख्या में पेंडिंग है उसको निराकृत करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि एक दुखी व्यक्ति जो आहत है और जिसने एक क्लेम के लिए प्रकरण लगाया है उसको एक उचित राशि प्राप्त हो सके और एक लंबी प्रक्रिया से बच सके। इसके अतिरिक्त 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस रहते हैं, जिसमें भी बैंकों से हम चर्चा करते हैं, पक्षकारों से चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके प्रकरण का निराकरण उनकी क्षति की पूर्ति के रूप में लोक अदालत में हो जाए। जैसा अब आपने बताया कि जो बीमा कंपनियां होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं और आप उनको बताते हैं, समझाते हैं इसके बारे में। इसके अलावा बीमा कंपनियों के अलावा बैंक हो गए या फिर दूसरे विभाग हो गए, एमपीवी जैसे हो गया, और कौन कौन से विभाग इसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो 138 के केसेस में बैंक वगैरह रहते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिसिटी विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है केसेस को निपटाने में, क्योंकि विद्युत बकाया, विद्युत चोरी से संबंधित बहुत से मामले न्यायालय में पेंडिंग हैं, जिनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हो जाता है। इसमें शासन के द्वारा विद्युत के बिलों में छूट भी प्रदान की जाती है, जो कि समय समय पर प्रत्येक लोक अदालत के पूर्व उनके द्वारा पारित की जाती है और इससे पक्षकार का समय बचता है और उस छूट का वह लाभ लेकर अपने बिल का भुगतान कर सकता है और जो उसका कृत्य है
उसको समाप्त कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है नेशनल लोक अदालत की कार्रवाई। और एक चीज और भी समझना चाहेंगे आपसे कि मान लीजिए प्री सिटिंग में जो पक्षकार शामिल नहीं हो पाए और नेशनल लोक अदालत के दिवस ही वो आकर के अपने मामले को शेड्यूल करना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए, तो क्या कोई विकल्प है उनके पास? बिल्कुल, यह आवश्यक नहीं है कि जिन पक्षकारों ने प्री सिटिंग करी हो उनके प्रकरण ही लोक अदालत में निराकृत होंगे। लोक अदालत में वे सभी प्रकरण जो राजीनामा योग्य हों उनका निराकरण किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी पक्षकार को उसी दिन यह ज्ञात होता है कि आज लोक अदालत है और उसका मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह न्यायालय में आ सकता है और एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है कि वह अपने मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाह रहा है। और यदि उसका मामला लोक अदालत में निराकृत योग्य है तो निश्चित ही वह उस दिन निराकृत किया जा सके। इतने त्वरित अंतराल पे क्या ये सारी कार्रवाई हो जाती है और दोनों पक्षों को सूचना मिल जाती है? बिल्कुल हो जाती है। जैसा कि हम आज जानते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो चुका है, मीन्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, संसाधन की कमी नहीं है। ये इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित रहते हैं वहां पर। यदि एक पक्ष नहीं आया है तो हम दूसरे पक्ष के अधिवक्ता के माध्यम से उनको सूचना दे सकते हैं और देते भी हैं। न्यायालय जो बेंच बनती है लोक अदालत की, वह भी प्रकरण को शीघ्रता से निकालकर और अध्ययन करके सूचना देने का प्रयास करते हैं। एक चीज और भी आपसे हम जानना चाहेंगे जज साहब कि शुल्क का क्या प्रावधान है, इसमें कितना शुल्क लगता है, कोर्ट फीस माफी भी होती है, अवार्ड की जो कॉपी आपको दी जाती है क्या उसके लिए भी आपको शुल्क देना होता है? इन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में बताइए, कितना शुल्क लगता है? जब कोई मामला न्यायालय में प्रस्तुत होता है तो नियम अनुसार उसके लिए एक शुल्क नियत होता है। लोक अदालत में इस प्रकार के शुल्क को वापस किए जाने का प्रावधान है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के बीच लंबित प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के दिन होता है तो उसको न्यायालय शुल्क पूर्ण रूप से वापस किया जाता है। जैसा कि एनआई एक्ट के केसेस में होता है कि चेक की राशि के अनुरूप ही न्यायालय शुल्क देना पड़ता है, तो कई बार चेक की राशि अधिक होने से बहुत अधिक राशि न्यायालय शुल्क के रूप में जमा होती है। यदि लोक अदालत के दिन वह निराकृत होता है तो उनको पूर्ण न्याय शुल्क वापस कर दिया जाता है। सिविल के बहुत सारे मामले आपने बताए कि यहाँ पे निराकरण किए जाते हैं। मान लीजिए कि आपराधिक मामले भी कोई आपके सामने आते हैं, तो क्या आपराधिक मामले भी जो राजीनामा योग्य हैं वो भी जड़ से समाप्त किए जा सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे मामले जो दंड प्रक्रिया संहिता एवं BNSS जो नई संहिता लागू हुई है उसमें राजीनामा योग्य बताया गया है, तो उनका निराकरण लोक अदालत वाले दिन पूर्ण रूप से किया जाता है और अंतिम रूप से वे निराकृत हो जाते हैं उभय पक्षों की सहमति से राजीनामा प्रस्तुत करने पर। जी, नेशनल लोक अदालत क्या है, इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है और किस तरह के मामलों की सुनवाई यहाँ पर हो रही है, आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया। हम जानना चाहेंगे कि सागर जिले में कितनी पीठ बैठ रही है, सहभागिता की स्थिति क्या है उनकी? इस बार नेशनल लोक अदालत में लगभग 48 पीठों का गठन किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को रखा गया है। मुख्य रूप से 138 एनआई एक्ट से रिलेटेड प्रकरण, क्रिमिनल कंपाउंडेबल प्रकरण, सिविल मामलों के प्रकरण, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से संबंधित प्रकरण, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रकरण, फैमिली मैटर्स जो कि कुटुंब न्यायालय में चलते हैं, वे सभी इसमें रखे गए। जज साहब, चर्चा के आखिरी चरण में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पक्षकार नेशनल लोक अदालत का हिस्सा बने और न्यायालयीन कार्रवाई में भाग लें और अपने मामलों का निराकरण आखिरी रूप से, अंतिम रूप से करवाएं। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करवाते हैं और भविष्य में न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया से बच सकते हैं, जिसमें आप धन, समय एवं अपनी ऊर्जा को भी बचा सकते हैं और वह समय जो इस प्रक्रिया में लगता है उसको आप अपने जीवन को सफल बनाने में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके मामले का अंतिम रूप से निराकरण होता है और आपकी शर्तों पर होता है। मैं यही सब अपील करूंगा कि सभी लोग नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु उपस्थित रहें और इसका लाभ लें। जी, 8 मार्च को तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। 8 मार्च का दिन है जिस दिन नेशनल लोक अदालत आहूत की जा रही है। इस दिवस पर आप अपने मामले की सुनवाई के लिए आ सकते हैं और आपने जैसा कि बताया कि लंबित मामले इसमें खत्म होते हैं, आगे सुनवाई नहीं होती है। बहुत सारे फायदे हैं नेशनल लोक अदालत के। सबसे अच्छी बात है कि समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बनता है और न्यायालय के ऊपर जो पेंडेंसी है वो खत्म होती है और जो मेरिट योग्य मामले होते हैं उसकी सुनवाई न्यायालय ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाती है। तो एक तरह से सहयोग करने की ही बात है ये, तमाम पक्षकारों की। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अंकित श्रीवास्तव साहब आपका, सचिव जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण सागर से हमारे बीच आप आए और नेशनल लोक अदालत के बारे में आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारी जनता को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।